वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरवी क्लास इन हिंदी में आपका स्वागत है। मैं आरवी यहाँ पर आपको करंट अफेयर प्रोवाइड करवाता हूँ। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं सबसे पहले वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको आने वाली वीडियो का हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, 30 अक्टूबर 2022 को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि उनका देश संयुक्त राष्ट्र और तुर्की के साथ सुरक्षित रूप से अनाज निर्यात करने के लिए किसके एक कार्यक्रम को लागू करेगा। हमारा पहला ऑप्शन है ए वाला, संयुक्त राष्ट्र के। हमारा दूसरा ऑप्शन है रूस के। हमारा तीसरा ऑप्शन है चीन के। हमारा चौथा ऑप्शन है अन्य के। तो भैया इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है ए वाला, संयुक्त राष्ट्र के। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे भाइयों। हमारा अगला क्वेश्चन है, 29 अक्टूबर 2022 को अपनी घोषणा में रूस ने किसके समर्थित पहल में अपनी भूमिका को निलंबित कर रहा है। हमारा पहला ऑप्शन है अमेरिका की। हमारा दूसरा ऑप्शन है चीन की। हमारा तीसरा ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र की। हमारा चौथा ऑप्शन है अन्य की। तो भैया इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन है वो डी सी वाला है। यदि मेरे छात्रों अब कोई तुमसे पूछे कि बताओ कि 29 अक्टूबर 2022 को अपनी घोषणा में रूस ने किसके समर्थित पहल में अपनी भूमिका को निभाने में निलंबित कर दी, तो आप कहेंगे संयुक्त राष्ट्र की। अच्छा, जो संयुक्त राष्ट्र है ये करेगा क्या? जो काला सागर के माध्यम से जहाज़ों को क्या करेगा? हमारा पहला ऑप्शन है एक्सट्रैक्ट करेगा। हाँ, दूसरा ऑप्शन है यात्रा करेगा। हमारा तीसरा ऑप्शन है ए बी दोनों करेगा, एक्सट्रैक्ट भी करेगा यात्रा भी करेगा। हमारा चौथा ऑप्शन है अन्य। तो भाई इसमें जो राइट आंसर है वो ए वाला है, एक्सट्रैक्ट करेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 31 अक्टूबर 2022 को चीन ने कहा कि उसका स्पेस लैब पूरा होने के करीब है क्योंकि उसने एक अन्य लैब लॉन्च कर दिया है। उसका क्रम क्या है? हमारे ऑप्शन है एक, दूसरा है बी 2, सी वाला ऑप्शन है 3, डी वाला ऑप्शन है 4। तो भैया इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है बी, दूसरा। उसका क्रम 2 है मेरे छात्रों। तो अब मेरे छात्रों कोई आपसे पूछेगा कि बताओ 31 अक्टूबर 2022 को चीन ने कहा कि उसका स्पेस लैब पूरा होने के करीब है क्योंकि इसने एक अन्य लैब लॉन्च कर दिया, उसका क्रम अगर आपसे पूछेगा तो आप तुरंत कहना 2 है। मैं समझता हूँ कि मेरे दोबारा रिपीट करने पर आपको यह क्वेश्चन याद हो गया होगा मेरे छात्रों। हमारा अगला क्वेश्चन है, 19 अक्टूबर 2022 को किस सदी में डिजिटलीकरण मानव का मूल विकास रहा है? डिजिटलीकरण का मतलब है, आजकल आप जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जब से प्रधानमंत्री के पद पर आए हैं उन्होंने पूरे देश को ही डिजिटल बनाने की सोचा है। उनकी इच्छा ही है कि हमारा पूरा देश डिजिटल हो जाए। तो यह किस सदी में सोचा है भैया? क्या 21वीं सदी में, क्या 22वीं सदी में, या ए और बी दोनों, 21वीं और 22वीं दोनों में, या डी अन्य में? मैंने जो ऑप्शन आपको दिए हैं वे गलत हैं मेरे छात्रों। इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है 21वीं सदी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, 31 अक्टूबर 2022 को चीन ने अपने महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष स्टेशन का हिस्सा बनने के लिए दूसरा लैब मॉड्यूलस सफलतापूर्वक लॉन्च किया और इसके निर्माण को अंतिम चरण में ले जाया गया क्योंकि बीजिंग का लक्ष्य है। हमारा पहला ऑप्शन है अमेरिका को प्रमुख अंतरिक्ष शक्ति के रूप में पछाड़ना। नंबर 2, रूस को प्रमुख अंतरिक्ष शक्ति के रूप में पछाड़ना। हमारा ऑप्शन है सी, ए और बी दोनों। हमारा ऑप्शन है डी अन्य। मैंने जो आपको ऑप्शन दिए हैं वो गलत है मेरे छात्रों। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है ए वाला, अमेरिका को प्रमुख अंतरिक्ष शक्ति के रूप में पछाड़ना। बीजिंग का यही उद्देश्य है मेरे छात्रों। हमारा अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 को चीन के सबसे बड़े रॉकेटों में से एक
मैगटियन नामक लैब मॉड्यूल किस रॉकेट का उपयोग करके लॉन्च किया गया? हमारा पहला ऑप्शन है लॉन्ग मार्च 6B/4 रॉकेट। हमारा दूसरा ऑप्शन है लॉन्ग मार्च 3B/4 रॉकेट। हमारा तीसरा ऑप्शन है लॉन्ग मार्च 5B/4 रॉकेट। अन्य है हमारा चौथा ऑप्शन मेरे भाइयों। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है लॉन्ग मार्च 5B/4 रॉकेट। यह दक्षिणी ध्रुव प्रांत पर कहां से लॉन्च किया गया मेरे छात्रों? अभी मैंने बताया कि भाई रॉकेट लॉन्च किया गया, मैगटियन रॉकेट लॉन्च किया गया। भाई मैंने आपको बताया किससे लॉन्च किया, किस रॉकेट का उपयोग करके लॉन्च किया गया। लॉन्ग मार्च 5B/4 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया। मैगटियन नामक लैब मॉड्यूल, ठीक, ये लॉन्च किया गया। अभी कहाँ से लॉन्च किया गया ये जानने के लिए मैंने ये क्वेश्चन बनाया कि यह दक्षिणी ध्रुव प्रांत पर कहाँ से लॉन्च किया गया। तो इसमें हमारा जो भैया पहला ऑप्शन है वैनचांग स्पेसक्राफ्ट लॉन्च साइट से, अमेरिका स्पेसक्राफ्ट लॉन्च साइट से, AOB दोनों साइड से, और चौथा ऑप्शन अन्य मेरे भैया। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन है वो भैया है इसमें राइट ऑप्शन वाला है ए वाला, वैनचांग स्पेसक्राफ्ट लॉन्च साइट से। हमारा अगला क्वेश्चन है रॉकेट लॉन्च के बाद कितने मिनट के बाद चीन के मानवयुक्त अंतरिक्ष एजेंसी के एक अधिकारी ने घोषणा की कि मिशन सफल रहा मेरे भाइयों। कि अच्छा भाई रॉकेट लॉन्च कर दिया, अब भाई उसकी सफलता भी तो देखनी, तो वो यहाँ पे कितने मिनट बाद उनको पता चल गया कि मिशन सफल हो गया, जो रॉकेट हमने छोड़ा वो सफलतापूर्वक अपनी कुछ कक्षा में स्थापित हो गया। मेरे भाइयों इसकी भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि रॉकेट किस तरीके से कक्षा में अपने स्थापित होता है। कक्षा में स्थापित होने के बाद ही वो हमारी पृथ्वी की चारों ओर चक्कर लगा पाता है। तो जानते हैं कितने मिनट बाद कि रॉकेट जो लॉन्च किया गया है, रॉकेट लॉन्च के बाद कितने मिनट के बाद मानवयुक्त अंतरिक्ष एजेंसी के एक अधिकारी ने घोषणा की कि मिशन सफल रहा। तो क्या 8 मिनट में पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन 9 मिनट में, तीसरा ऑप्शन 10 मिनट में और चौथा ऑप्शन अन्य। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है वो है 10 मिनट। 10 मिनट बाद यह पता चल गया था कि रॉकेट जो है वो सफलतापूर्वक लॉन्च हो चुका है मेरे छात्रों। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 31 अक्टूबर 2022 को लॉन्च किए गए 17.88 लंबे नए मॉड्यूल्स का टेक ऑफ मास कितना है? हमारा पहला ऑप्शन है लगभग 23 टन, हमारा दूसरा ऑप्शन है लगभग 22 टन, हमारा तीसरा ऑप्शन है लगभग 25 टन, हमारा चौथा ऑप्शन है लगभग या अन्य। इसमें जो हमारा भैया राइट ऑप्शन है वो है ए वाला 23 टन। तो ये मेरे छात्रों अब कोई तुमसे पूछे कि 31 अक्टूबर 2022 को जो रॉकेट लॉन्च किया गया था उसकी लंबाई 17.88 मीटर तो थी ही, लेकिन वह टेक ऑफ मास उसका कितना था, उसका टेक ऑफ मास कितना था मेरे छात्रों? तो आप उसे तुरंत कह देंगे कि लगभग 23 टन था। हमने 8वीं सर की क्लास में पढ़ा था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठंडे परमाणु घड़ियों से युक्त दुनिया का पहला अंतरिक्ष आधारित सेट ले जाएगा। क्या मैगटियन ले जाएगा या वेंगटियन ले जाएगा या AOB दोनों ले जाएंगे या 3? ये भैया जो अभी रॉकेट लॉन्च किया गया है ना उसी की बात चल रही है। ये इसमें ये है कि ठंडे परमाणु घड़ियों से युक्त दुनिया का पहला अंतरिक्ष आधारित सेट है ये जो जाएगा। तो वो क्या है? तो भैया जो इसमें हमारा राइट आंसर है वो है मैगटियन। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये घड़ियां कौन सी हैं मेरे छात्रों? अभी मैंने बताया घड़ियां ले तो जाएगा ही, लेकिन वो कौन सी घड़ियां हैं जिनको वो ले जाएगा? हमारा पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन घड़ी, हमारा दूसरा ऑप्शन है रुबिडियम घड़ी, हमारा तीसरा ऑप्शन है
ऑप्टिकल घड़ी हमारा चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो भैया हमारा जो इसमें राइट ऑप्शन है वो है ये सभी घड़ियाँ ले जाएगा। इन घड़ियों को ले जाने से अंतरिक्ष में होगा क्या? इन घड़ियाँ जो भैया ये जो जाएगा ये एकदम सटीक समय को आपको बताएंगे। ये अंतरिक्ष में एकदम सटीक समय बताएंगे। अंतरिक्ष में, मेरी बात को ध्यान से याद कर लेना मेरे छात्रों, ये अंतरिक्ष में जो हाइड्रोजन घड़ी, रूबिडियम घड़ी, ऑप्टिकल घड़ियाँ ले जाई गई हैं उनके जरिए अंतरिक्ष में एकदम सटीक समय प्राप्त हो पाएगा मेरे भाइयों, जो मैकटियन के द्वारा ले जाई गई हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वेटियन लैब जो पहले भेजी गई थी वह किस विज्ञान पर अधिक केंद्रित थी? वेटियन लैब भैया हमारा पहला ऑप्शन है जैविक और अंतरिक्ष जीवन पर, हमारा दूसरा ऑप्शन है जैविक जीवन पर, हमारा तीसरा ऑप्शन है अंतरिक्ष जीवन पर, हमारा चौथा ऑप्शन है अन्य पर। तो भैया हमारा जो इसमें राइट ऑप्शन है वो है जैविक और अंतरिक्ष जीवन पर। वेटियन लैब जो पहले भेजी गई थी वह जो है अधिक केंद्रित थी जैविक और अंतरिक्ष जीवन पर। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं मेरे छात्रों। यूटिलाइजेशन डेवलपमेंट सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग सेंटर के निर्देशक कौन है? हमारे इसमें पहला ऑप्शन है हंगवेई, हमारा दूसरा ऑप्शन है झंगवेई, हमारा तीसरा ऑप्शन है झंग, हमारा चौथा ऑप्शन है अन्य। मैंने एक तरीके के नाम इसलिए दिए हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो पाए मेरे छात्रों। पेपर में झंगवेई और झंगतेई और झंग में ही आप कंफ्यूज हो जाते हैं मेरे छात्रों। इसमें हमारा राइट ऑप्शन है झंगवेई। हमारा अगला क्वेश्चन है झंगवेई ने कहा कि यदि मैकटियन सफल रहा तो ठंडी परमाणु घड़ियां अंतरिक्ष में सटीक प्रणाली का निर्माण करेंगी। भाई सटीक प्रणाली मैंने अभी आपको बताया था कि मैकटियन जो ले जा रहा है घड़ियां वो क्या अंतरिक्ष में करेंगी, किस सटीक प्रणाली का निर्माण करेंगी। मैंने ऊपर बताया था भाइयों, अब कमेंट करके आप मुझे बताइए कि मैंने क्या बताया था। समय और आवृत्ति, हमारा दूसरा ऑप्शन केवल समय, हमारा तीसरा ऑप्शन ए और बी दोनों, हमारा चौथा ऑप्शन डी। इसमें जो हमारा भैया राइट ऑप्शन है वो है समय और आवृत्ति। ये समय और आवृत्ति दोनों को बहुत ही सटीक बताएगा। आप कहेंगे कि भैया आपने, मेरे सर जी आपने मुझे उस टाइम नहीं बताया था आवृत्ति, भूल गया हूँगा यार, यहाँ पे बता दिया। आवृत्ति का भी है, समय और आवृत्ति दोनों को एकदम सटीक बताएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 2 नवंबर 2022 को कनाडा ने 2025 तक कितने प्रतिशत प्रवासियों का स्वागत करने की बात कही है मेरे छात्रों? हमारे भैया बहुत बढ़िया काम कर रहा है कनाडा, मैं बता नहीं सकता आपको। वो कह रहा है प्रवासियों 2025 तक उसने स्वागत करने की बात कह दी कि कितने प्रवासियों का स्वागत कर लेगा। तो हमारा पहला ऑप्शन है 5 लाख, हमारा दूसरा ऑप्शन है 6 लाख, हमारा तीसरा ऑप्शन है 30 लाख, हमारा चौथा ऑप्शन है 50,000। तो भैया इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है 5 लाख। कनाडा 2025 तक प्रवासियों का स्वागत करने की बात कही है कि वो 5 लाख प्रवासियों का स्वागत करेगी 2025 तक। हमारा अगला क्वेश्चन है उत्तर और दक्षिण कोरिया एक्सचेंज मिसाइल कब लॉन्च की गई? भाई हाल ही का क्वेश्चन है ये। क्या 2 नवंबर 2022 को लॉन्च की गई, या 3 नवंबर 2022 को लॉन्च की गई, या 5 नवंबर 2022 को लॉन्च की गई, या अन्य मेरे छात्रों? तो उत्तर और दक्षिण कोरिया एक्सचेंज मिसाइल लॉन्च की गई मेरे छात्रों 2 नवंबर 2022 को। याद कर लेना, इतना करंट का क्वेश्चन है मेरे छात्रों। हमारा अगला क्वेश्चन है अमेरिका स्थित एक प्रवासी निकाय ने कब एक ऑनलाइन याचिका
अभियान शुरू किया? मेरे छात्रों, अमेरिका में एक प्रवासी निकाय है जिसने एक ऑनलाइन याचिका का अभियान चालू किया है। यह अभियान उसने कब चालू किया है, ये कमेंट करके मेरे छात्रों मुझे बताओ। इसमें हमारा पहला ऑप्शन है ए 1 नवंबर 2022, हमारा दूसरा ऑप्शन है बी 2 नवंबर 2022, हमारा तीसरा ऑप्शन है 31 नवंबर 2022, हमारा चौथा ऑप्शन है अन्य। अर्थात मैंने जो आपको क्वेश्चन बताए वो गलत हैं। इसमें हमारा जो भैया राइट ऑप्शन है 1 नवंबर 2022। हमारा अगला क्वेश्चन है, एससी ने ईवीएम के पे उम्मीदवार की तस्वीर वितरण मांगने वाली जनहित याचिका पर विचार करने से कब इनकार कर दिया? हमारा पहला ऑप्शन है 1 नवंबर, हमारा दूसरा ऑप्शन है 3 नवंबर, हमारा तीसरा ऑप्शन है 2 नवंबर, हमारा चौथा ऑप्शन है अन्य। मैंने आपको जो ऑप्शन दिए हैं वो गलत हैं। इसमें भैया जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है 2 नवंबर कि एससी ने ईवीएम पे उम्मीदवारों की तस्वीर वितरण मांगने वाली जनहित याचिका पर विचार करने से 2 नवंबर को इनकार कर दिया। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2 नवंबर 2022 साझा जल संसाधनों को कोई भी राष्ट्र हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकता है, या किसने कहा मेरे भाइयों? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ए और बी दोनों, हमारा चौथा ऑप्शन डी अन्य। तो इसमें भैया जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है ए वाला, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो मेरे छात्रों, यदि अब कोई आपसे पूछ ले कि 2 नवंबर 2022 को साझा जल संसाधनों का कोई भी राष्ट्र हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकता है, यह कहने वाला कौन था, तो आप बता देंगे उसको कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। हमारी वर्तमान राष्ट्रपति भी द्रौपदी मुर्मू जी ही हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो मेरे भाइयों लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्रेटर नोएडा में भारत जल सप्ताह का उद्घाटन किसने के द्वारा किया गया, या कब किया गया मेरे भाइयों? हमारा पहला ऑप्शन है 2 नवंबर 2022, हमारा दूसरा ऑप्शन 1 नवंबर 2022, हमारा चौथा ऑप्शन है 31 अक्टूबर 2022, हमारा चौथा ऑप्शन अन्य। अर्थात मैंने आपको जो ऑप्शन दिए हैं वो गलत हैं। तो इसमें जो भैया हमारा राइट ऑप्शन है वो है 2 नवंबर 2022 को ग्रेटर नोएडा में भारत जल सप्ताह का उद्घाटन किया गया। मेरे छात्रों, आ जाइए भैया, भारत के सबसे बढ़िया फ़ोन, मोबाइल फ़ोन चलाने में बड़ा मज़ा आता है। टिकटॉक वीडियो देखो हैं, ये तो एप्पल फ़ोन बढ़िया हाई नेटवर्क की बात की जा रही है। एप्पल फ़ोन में 5G उपयोग की घोषणा कब की गई मेरे छात्रों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेट तो सभी लोग चलाते हो हैं, 5G एप्पल फ़ोन में चलेगा। हमारा पहला ऑप्शन है ए 1 अक्टूबर 2022 को, हमारा दूसरा ऑप्शन है बी 3 अक्टूबर 2022 को, हमारा तीसरा ऑप्शन है 5 अक्टूबर 2022 को, हमारा चौथा ऑप्शन है अन्य। मेरे छात्रों, मैंने जो आपको ऑप्शन दिए हैं वो गलत है मेरे छात्रों। तो मेरा राइट आंसर है ए वाला, 1 अक्टूबर 2022 को यह घोषणा की गई कि एप्पल फ़ोन में 5G नेटवर्क की सुविधा को लागू किया जाएगा। मेरे छात्रों, 1 अक्टूबर 2022 को यह घोषणा की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है मेरे छात्रों, वृहद संघीय परियोजना में किस राष्ट्रवाद का प्रयोग है मेरे छात्रों? भावात्मक, नंबर 2 चित्रात्मक, हमारा नंबर 3 भाषाई राष्ट्रवाद, हमारा चौथा ऑप्शन डी अन्य। अर्थात मैंने जो आपको ऑप्शन दिए वो गलत हैं। तो हमारा भैया इसमें जो राइट आंसर है भाषाई राष्ट्रवाद। तो भैया वृहद संघीय परियोजना में किस राष्ट्रवाद का प्रयोग है, तो आप उसे तुरंत कहेंगे भाषाई राष्ट्रवाद। हमारा अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2022 को जम्मू कश्मीर में मतदाता पंजीकरण आदेश कितने दिन में वापस हुआ मेरे छात्रों? कितने दिन में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जम्मू कश्मीर का क्वेश्चन तो इतना इंपॉर्टेंट है कि आप सोच नहीं सकते मेरे छात्रों। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। अक्टूबर 2022 को जम्मू कश्मीर में मतदाता
पंजीकरण आदेश कितने दिन में वापस हो गया मेरे छात्रों? हमारा पहला ऑप्शन है 1 दिन में, हमारा दूसरा ऑप्शन है 2 दिन में मेरे छात्रों, हमारा तीसरा ऑप्शन है 3 दिन में, हमारा चौथा ऑप्शन है अन्य। तो इसमें जो राइट आंसर है भैया 1 दिन में। 1 दिन में ही मतदाता पंजीकरण आदेश जो लागू हुआ था मेरे छात्रों जम्मू कश्मीर, वो 1 दिन में ही वापस हो गया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे छात्रों लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, आधुनिक राजकवि की कविताएं किस पर आधारित हैं? लोक कल्याण पर, सामाजिक सुधार पर, मानव जीवन पर या अन्य पर मेरे छात्रों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे छात्रों। तो इसमें जो राइट आंसर है भैया वो लोक कल्याण पर। आधुनिक राजकवि की कविताएं लोक कल्याण पर आधारित हैं मेरे छात्रों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पे बने रहिए ताकि हमारे द्वारा लाई गई करंट अफेयर का लाभ आपको मिल सके। जय हिंद, जय भारत मेरे भाइयों।